Assalamualaikum, masih ज़हनी चोने एक बार शादी गप्पा रात गप्पा माँ तो माजरत लूटे और तमाम ग्वादरे और ये पूरे इलाका और माड़ा बगैर तजीवनिया तुरबता बगैर तमंदा तमाम कहते जाने आदम के अच्छी में माँ तो गुहारा मदुर से न ची माजरत लूटा कि अगर मनी ट्रांसपोर्ट या गलती बुता मारा माप पे करे शुमा कहते में मात है मैं गुहार है मैं इज्जत है मैं आबरू है मैं दुरुस्त है मैंने एक बार शादी तमाम होती माँ तो गुहारा चाहिए माफी लूटी उम्मीद करना कि शुमा मैंने माफ करें। ग्वादर्स बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम, masih ज़हनी चोने एक बार शादी गप्पा रात गप्पा माँ तो माजरत लूटे और तमाम ग्वादरे और ये पूरे इलाका और माड़ा बगैर तजीवनिया तुरबता बगैर तमंदा तमाम कहते जाने आदम के अच्छी में माँ तो गुहारा मदुर से न ची माजरत लूटा कि अगर मनी ट्रांसपोर्ट या गलती बुता मारा माप पे करे शुमा कहते में मात है मैं गुहार है मैं इज्जत है मैं आबरू है मैं दुरुस्त है मैंने एक बार शादी तमाम होती माँ तो गुहारा चाहिए माफी लूटी उम्मीद करना कि शुमा मैंने माफ करें। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज खातून को बस से उतारने और वीराने में छोड़ने पर बलूच कौम और अहले ग्वादर से माजरत कर ली। इकबाल शाहज़ई ने अपने ऑडियो बयान में ग्वादर की मासी ज़हनी तमाम बहनों और माओं समेत डिप्टी कमिश्नर ग्वादर, ज़िले इंतजामी अफसरान, जिला के शहरियों, नौजवानों, सिविल सोसाइटी और सियासी जमायतों से माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि आइंदा बस यूनियन की जानिब से ऐसी गलती नहीं की जाएगी। किरायों के मामले पर जब भी कमिश्नर मकुरान तलब करेंगे तो वो जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मामले में बेहतरीन किरदार अदा करने पर मीर इमाम बेजंजो, मौलाना हिदायतुर रहमान, कमिश्नर मकुरान, शब्बीर मेंगल, एसी ग्वादर अतर अब्बास राजा समेत सियासी रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। BSO एक सेंट्रल कैडर फोरम के ज़ेरे एहतमाम शहीद अमीद बलूच की 41वीं बरसी की मुनासबत से ग्वादर प्रेस क्लब में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में BSO के मुख्तलिफ साबिका मरकजी चेयरमैन और सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत और खिताब किया। मुकर्ररीन ने दौरान खिताब शहीद अमीद बलूच को किराज अकीदत पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर अतर बना ग्वादर का राजा। अतर अब्बास राजा ने बलूची रवायत के मुताबिक दोनों फरीकीन के दरमियान सालिस का किरदार भी अदा किया और इंतजामी जिम्मेदारी भी निभाई। अतर अब्बास की कोशिशों से दोनों ग्रुपों के दरमियान फिजा मुहत्तर हो गया। एसी ग्वादर कैप्टन राजा ने फरीकीन के गिले शिकवे और शिकायत दूर करा दिए। सिंध बलूचिस्तान बस कोचेज ओनर यूनियन और सिविल सोसाइटी ग्वादर समेत सियासी पार्टियों के दरमियान मामला टल गया। ट्रांसपोर्टर नवाज करीम ने यूनियन के सदर इकबाल शाहज़ई की नुमाइंदगी करते हुए एहतजाजियों से माफी मांग ली। गुज़िश्ता 3 रोज से जारी एहतजाजियों ने अपना एहतजाजी कैंप खत्म करने का ऐलान कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर अतर अब्बास राजा की ज़ेर सदारत ग्वादर के ट्रांसपोर्ट मालिकान और एहतजाजियों का इजलास डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में एसी ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड अतर अब्बास राजा ने दोनों फरीकीन के मामलात का जायजा लिया। एसी राजा ने गुज़िश्ता 3 रोज से पैदा होने वाले मसाइल को हल करवाने में किरदार अदा किया। दौरान इजलास एसी राजा ने दोनों फरीकीन के दरमियान मामलात तय करके धरना खत्म कराने पर राजी करवाया। इजलास में मुतालबात की मंजूरी के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि कमिश्नर मकुरान से मुलाकात करेगी। ग्वादर पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने ग्वादर शहर में 4 कार्रवाइयों के दौरान फकीर कॉलोनी के रिहायशी नजीर अहमद, गुलाम मोहम्मद, मीर लाल बख्श वार्ड के रिहायशी असदुल्ला करीम बख्श, मुंडी ग्वादर के रिहायशी बशीर अहमद, साले मोहम्मद और मोहम्मद शरीफ दोस्त मोहम्मद को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद कर ली। बरामद होने वाली मंशियात में शीशा और क्रिस्टल शामिल। SHO ग्वादर मोहम्मद असलम मंगुरजई के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जीवनी पुलिस की मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने जुनैद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया।
शहजादा बाजार जीवनी के रिहायशी मंशियात फरोश के कब्जे से मंशियात बरामद कर ली गई। SHO जीवनी अनवर जमील के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। SHO जीवनी ने दी ग्वादर पोस्ट को बताया कि जीवनी में पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस जीवनी को मंशियात फ्री शहर बनाने के लिए कोशा है। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई में शहरी पुलिस के साथ ताउन जारी रखें। पाक फौज की 44 स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से ग्वादर की तहसील जीवनी में एक रोजा फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त अद्वियात और बसारत के चश्मे भी फराहम किए गए। 12 जून से 3 रोजा फ्री आई कैंप सिविल अस्पताल ग्वादर में कायम किया जाएगा, जिसमें मुल्क के माहिर अमराज चश्म मरीजों का मुफ्त मुआयना और इलाज करेंगे। हक दो तहरीक का उरमाडा में जलसे आम मुनक्किद हुआ। जलसे आम से हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच और हक दो तहरीक के बुजुर्ग रहनुमा हुसैन वाडेला ने खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी उरमाडा का चेयरमैन हमारी लाशों से गुजर कर बनना पड़ेगा। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर आज़ाद उम्मीदवार महफूज बलूच को चेयरमैन के लिए नामजद किया गया तो म्यूनिसिपल कमेटी का घेराव करेंगे। मौलाना बलूच ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार महफूज ने हक दो तहरीक के प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ा। उनके लिए रात 1 बजे तक घर घर इलेक्शन मुहिम चलाई और हक दो के उम्मीदवार को दस्तबरदार कराया। महफूज जीतने के बाद बिक गया। सैयद मुहिम जान पैनल को अगले मरहले के लिए एहतियात करने की दावत दी। मौलाना बलूच ने मुतनब्बे करते हुए कहा है कि उरमाडा के माहौल को खराब और फसाद पैदा ना करें। उरमाडा के अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। जिक्री नौजवानों ने हक दो तहरीक पर एतमाद करके उनके उम्मीदवार को वोट किया। और नूरी पैनल के सरबराह सैयद मेयार जान नूरी ने हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच के उरमाडा जलसे आम में तकरीर के रद्द अमल में कहा कि मौलाना के लहजे की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा मौलाना साहब अब दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है, मगर हम सियासी लोग हैं, सियासत पर यकीन रखते हैं। मौलाना को पता भी नहीं है वो आवाज़ बाख्तगी में क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम सब बलूच हैं, हमें फिरकों में उलझा कर लड़ाना कबूल नहीं कर सकते। मौलाना बिला वजह स्टेज पर किसी ऐसे शख्स की इज्जत कुशाई ना करें जो इस वक्त इस सियासी अमल का हिस्सा ही नहीं है। मौलाना को ये बात भी समझ लेना चाहिए, किसी और के इशारे पर भी लाखों लोग निकल सकते हैं। आप तो कौम को यकजा करने निकले थे, आज एक काउंसलर के लिए कौम को आपस में लड़ा रहे हैं। दोनों फरीकों को दस्तगिरबा करने के लिए उकसा रहे हैं जो आपस में सदियों से मिलकर रहते हुए आ रहे हैं।